हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एविएशन जगत में। और आज हम एक फिर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आ चुके हैं, जो कि है AIAMEE। जी हाँ, अभी आपको नहीं पता होगा ये क्या है, कौन सा एग्ज़ाम है। ये है ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम। AIAMEE मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन है। तो दोस्तों कितने हद तक ये यूज़फुल है आपको देने के लिए, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे का इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक पे कई सारे जो है क्वेश्चंस इस टाइम पूछे जा रहे हैं कि सर ये कैसा एग्ज़ाम है, सही एग्ज़ाम है कि नहीं, इसको देना यूज़फुल रहेगा या नहीं रहेगा, MECT और इसमें क्या डिफरेंस है AIAMEE में। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बेसिकली मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इसको क्लियर करते हो कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, इस एग्ज़ाम के पीछे सच्चाई क्या है, क्या सच में कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती है एमई में या फिर नहीं होती, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करते लेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। तो सबसे पहले बता दें मैं इस वीडियो को बना के रहा, क्योंकि मैं भी सेमी फील्ड के बैकग्राउंड से रिलेटेड हूँ और काफ़ी 3 से 4 साल हो गए और अभी मैं एविएशन फील्ड में हूँ, तो इसलिए मैं सोचा मुझे बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा काम यही रहता है कि मैं जितने भी फ्रेशर होते हैं उनको जागरूक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ हमेशा से। ये जो है बिल्कुल ही MECT की तरह भी एक ही कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है, जो आपका एमई में जाने के लिए टेस्ट होता है। तो क्या ये टेस्ट देना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा यूज़फुल है? लाइक मैंने इसको जैसे ही ओपन किया तो सबसे ऊपर लिखा था कि आप इस एग्ज़ाम को देने के बाद टॉप गवर्नमेंट कॉलेज को पाओगे। तो पहली बात, इंडिया में कोई भी एमई कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है, सारे कॉलेज प्राइवेट हैं, एकमात्र लखनऊ के कॉलेज को छोड़ करके। सारे के सारे इंडिया में कॉलेज प्राइवेट है। जो आप बिल्कुल मत सोचिए आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। जैसे आप बताइए, आपने कहीं से 10th कॉलेज मान लीजिए पास किया है, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से है। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी तो आपके स्टेट बोर्ड से अप्रूव्ड रहता है ना, तो वही यहाँ पर भी DGCA से अप्रूव्ड कॉलेज को ही ये सब गवर्नमेंट कॉलेज को कहते हैं। तो कोई भी कॉलेज एमई का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स जितने भी हैं सारे के सारे प्राइवेट है, एक आध दो ही है। तो उस जैसे कि लखनऊ वाला होगा, वो जो है गवर्नमेंट है। तो सारे के सारे पहली बात तो कॉलेज जितने भी होते हैं सब प्राइवेट होते हैं, बस उनको DGCA से अप्रूवल मिला होता है, जो कि नॉर्मल बात होती है। लाइक आपका स्टेट बोर्ड से आप कहीं से भी अपना 10th-12th कंप्लीट करते हो तो स्टेट बोर्ड से उनको अप्रूवल मिला रहता है, ना कि वो गवर्नमेंट कॉलेज हो जाते हैं। गवर्नमेंट मतलब कि जहाँ पर आपकी फ़ीस कम हो, जहाँ की आपकी फ़ीस का मैक्सिमम हिस्सा गवर्नमेंट दे, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। तो ऐसा यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं होता भाई। आपका जो पूरा का पूरा कॉलेज है वो एज ए प्राइवेट ही होता है। तो पहले यहाँ पर एक गलत बात थी, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। कोई भी कॉलेज जो है गवर्नमेंट वगैरह नहीं होता, सारे के सारे कॉलेज प्राइवेट होते हैं। दूसरी बात, क्या ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है अच्छे कॉलेज को पाने के लिए? जी नहीं, कोई भी प्रकार का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ तक कि कई सारे कॉलेज में सीटें भी खाली रह जाती हैं, तो आप जो है डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हो। कोई किसी प्रकार का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। तो कितना हद तक यूज़फुल हो सकता है आपके लिए एग्ज़ाम देना? तो अगर आप मैं बात करूँ कितना हद तक, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा बहुत अच्छा रैंक लेकर आओगे, लाइक स्कॉलरशिप के बारे में इसमें दिया गया है कि 1 to 10 रैंक लाओगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, और 11 to 30 रैंक लाओगे तो उसमें जो है आपको 50,000 मिलेगा। 50 रैंक लाओगे तो 25,000 मिलेगा। इस प्रकार से कुछ 10,000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखो, जो 1 लाख और 50,000 लिखा रहता है, ऐसे MECT ने भी पहले करती थी, तो उसमें ए अप टू है, ए ऐसा मत समझिए। तो आपको जो है 10,000 लाइक 1 लाख है तो उसमें 10,000 मिल सकता है, मतलब कि कुछ भी मिल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं श्योर है कि आपको उतना ही मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर श्योर नहीं है कि 100% कि उतना ही मिलेगा। तो स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। अगर आप अच्छी रैंक भी लाओगे, थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इस बात को स्कॉलरशिप वाला भी डाउट मतलब अपने मन में मत रखिएगा। और आपको कहीं किसी भी एमई कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है दोस्तों, तो आप जो डायरेक्टली जा करके किसी भी एमई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कई सारी सीटें खाली भी रह जाती है। अगर आप पहले एडमिशन लेने का अप्रोच करोगे तो जल्द से जल्द मिल जाएगा। लाइक ये सब 25,000 नियरली कुछ इस प्रकार से पैसे जो काउंसलिंग वगैरह में लेते हैं। अगर आप किसी के थ्रू जाओगे तो मैक्स कॉलेज में देखा हूँ कि वो भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, जो आपको ले जाता है उसी को दे दिया जाता है। तो फिर बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं जो कि एमई में हैं। और लाइक टॉप कॉलेज बोला गया है इसमें, मैंने पहली लाइन देखा तो टॉप कॉलेज जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर लाइसेंस एग्ज़ाम का प्रोसीजर चलता है, जिसमें आपको खुद से अपने पेपर्स क्लियर करने होते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जो है आपको कहीं पर इंजीनियर बनाया जाएगा। आप किसी भी कॉलेज से, बस आपको जो DGCA से अप्रूव्ड हो, जहाँ पर कम से कम फीस लगे, आपको एमई करना है तो वहाँ से करिए। जो मैंने बताया कि DGCA से अप्रूव्ड हो पहले देख लीजिएगा, और जहाँ पर कम से कम फीस में हो जाए वही कॉलेज आपको चुनिए। और उसके बाद ये देख लीजिए कि इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग कहाँ से करवाया जा रहा है। बस यही सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप करना चाहते हो तो, और किसी प्रकार का इंट्रेंस एग्जाम ना दो तब भी आ जाओगे और दोगे तो थोड़ी बहुत आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बस इतनी सी बात है। और पहली बात तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता, कोई भी टॉप कॉलेज जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। ये बीटेक की तरह नहीं है कि आपको कॉलेज के बाद प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है। प्लेसमेंट वगैरह जैसे कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको फील्ड एक्सपीरियंस लेना होता है, फिर आपको इंजीनियर खुद से बना होता है।
अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए होगी इनके बारे में तो हम बनाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन आई होप AIA AMEE क्या है एग्जाम तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।